ज्ञान गुण सागर जय, कपी सती लोक उजागर जय। माता, मुझे तो और भूख लगी है। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, पुत्र हनुमान के भोजन समाप्त होने से पूर्व और भोजन बनाओ, शीघ्र। मानवी, पुत्र हनुमान के लिए फल लेके जाओ, शीघ्र। न जाने हनुमान की भूख कब शांत होगी, और भोजन सामग्री जुटाने में हमें भाभी माँ की सहायता करनी चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, चलिए हम भी भोजन बनाने में भाभी माँ की सहायता करते हैं। यदि पुत्र हनुमान तृप्त नहीं हुए तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। सीता दीदी, अब तो फल भी समाप्त होने वाले हैं, अब क्या करेंगे? कदाचित इस खीर को ग्रहण करके पुत्र हनुमान की भूख शांत हो जाए। कृषक कर्मण्य हो गए तो अन्न नहीं उगेगा। भूख के मारे लोग एक दूसरे से भोजन छीनेंगे, आतंक का साम्राज्य होगा। चाहो ईश्वर का भय भूलकर लोग पाप कर्मों में लीन हो जाएंगे। आस्तिक से नास्तिक बना दो सबको, पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे पूजा छोड़ो, नृत्य देखो, नृत्य का आनंद लेते हैं।
अरे वाह, खीर। माता, माता मुझे शीघ्र दीजिए। इसे देखकर तो मेरी भूख और अधिक बढ़ गई है। दीजिए माता। हाँ पुत्र, इसे ग्रहण करो। हे भोलेनाथ, आपके रुद्रांश हनुमान की भूख तो शांत होने के स्थान पर और बढ़ गई है। यदि हनुमान को भोजन करा के तृप्त नहीं कर पाई तो वचन भंग का दोष लगेगा मुझ पर। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु महादेव। महादेव के उदर में तो सारा संसार समाया हुआ है, तो उनके रुद्रांश का उदर कैसे तृप्त हो सकता है इतने भोजन से। अब तो मात्र एक ही वस्तु है जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को तृप्त कर सकती है। तो सदैव अपनी सेवा और भक्ति से भगवान को तृप्त करता है, किंतु जब स्वयं भक्त अतृप्त हो तो भगवान भी उसकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। माता, मुझे तो और भोजन चाहिए। भूख और लगी है। अब तो रसोई के सारे व्यंजन और भोजन आदि भी समाप्त हो गए हैं। अब भाभी माँ क्या करेंगी जिससे कि हनुमान तृप्त हो सके? तो आप इस माता के वचन की लाज रखिए प्रभु, मेरा पुत्र अतृप्त ना रहे। क्या हुआ माता? मुझे कुछ और दीजिए खाने को। अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई है। हाँ हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ विशिष्ट प्रदान करना चाहती हूँ, तुम इसे ग्रहण करो पुत्र।
विष्णु प्रिया तुलसी, ये तो मेरे प्रभु श्री राम को भी प्रिय है। माता, इस पर तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है। माता, अब उदर और मन दोनों तृप्त हो गए हैं। पुत्र, कुछ और लड्डू बनवा लेती हूँ। इस छोटे से तुलसी पत्र से तुम्हारा क्या हुआ होगा? बस बस माता, तुलसी पत्र से तो प्रभु भी तृप्त हो जाते हैं, तो उनका ये भक्त क्यों नहीं तृप्त होगा? और माता, यदि अब तिल भर भी कुछ खा लिया तो उदर फट जाएगा। जिसे श्री राम नाम का स्वाद प्राप्त हो गया हो, उसे फिर किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रह जाती। जय श्री राम। सत्य वचन है स्वामी। श्री राम के नाम की महिमा ही ऐसी है, इसीलिए आप भी उनका नाम सदैव ही जपा करते हैं। देवेश्वरी, श्री राम का नाम मात्र एक नाम ही नहीं, दर्शन भी है, एक सोच है। जहां श्री राम का नाम है वहां धर्म है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु स्थायी सुख एवं मोक्ष उसी से ही प्राप्त होता है। और अधर्म का मार्ग सुगममय है, जो क्षणिक सुख दे सकता है, किंतु वो पतन का मार्ग है, जहां अंत में ना ही सुख प्राप्त होता है और ना ही मोक्ष। ये मनुष्य पर ही निर्भर है कि वो कौन सा मार्ग चुनता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा स्वाहा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। दुग्ध में जल मिल जाए तो जल का मोल भी दुग्ध के समान ही मिल सकता है। वर्षा, अब इन सारे दुग्ध के पात्रों में जल मिला देता हूँ।
अनमोल शिक्षा को बिना मोल लिए दे रहे हो। बच्चों, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने आसपास के स्थान को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। बस, बहुत हो गई निशुल्क शिक्षा। अब अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो धन लेकर आओ। और बालिकाएं ना आए, इन्हें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, जाओ यहां से। देखो बच्चों, सबसे पहले सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और अपने घर के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाना चाहिए। इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान? श्री राम के राज्य में बालिकाओं का भी शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित बालिकाएं घर परिवार को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे सकती हैं। एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव शिक्षित बालिकाएं ही डाल सकती हैं। धर्म एवं सदाचार की गंगा प्रवाहित हो रही है अयोध्या में। अंततः सुखमय राम राज्य स्थापित हो ही गया यहाँ। आशा है शीघ्र ही ऐसा राम राज्य समस्त संसार में भी विस्तारित हो जाएगा। राम राज्य का ये स्वप्न शीघ्र ही टूट जाएगा। तुम अधर्म के विस्तार को नहीं रोक पाओगे। चाहे कितनी भी पूजा पाठ, दान धर्म या ब्राह्मण भोजन कर लो राम। क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ? आप अकस्मात ही आसन से क्यों उठ गए हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या मुनिवर? ऋषि कुंभोदर को क्या हो गया? अकस्मात ही ये रुष्ट क्यों हो गए? बताइए ना मुनिवर, क्यों रुष्ट हो गए हैं आप? नियम का पालन होना चाहिए। श्री राम, मैं आपके हाथ से दिया हुआ ना कोई दान ग्रहण कर सकता हूं और ना ही ये ब्राह्मण भोज। मेरे प्रभु श्री राम से नियम पालन में त्रुटि कैसे हो सकती है? अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है कुंभोदर मुनि को। मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एवं भोज ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। क्षमा करें, आपका वनवास समाप्त हो चुका था, राज्याभिषेक भी संपन्न हो चुका था। तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्वप्रथम गया तीर्थ जाकर विधि पूर्वक पिंड दान करके
अपने पितरों को संतुष्ट करें। किंतु आपको ये सब स्मरण नहीं रहा। ऐसे में आपके द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त ऋषि मुनियों के लिए भी निषिद्ध है। मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एवं भोज ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। मुनिश्रेष्ठ, मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो बताइए। उस त्रुटि का प्रायश्चित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। महाराज श्री राम, आपने रावण के अत्याचारों से विश्व को मुक्ति दिलाई है। प्रजा का पालन भली भांति कर रहे हैं। आपके राम राज्य में धर्म की ज्योति चहुं ओर आलोकित हो उठी है। किंतु क्या मुनिवर? क्षमा करें, आपका वनवास समाप्त हो चुका था, राज्याभिषेक भी संपन्न हो चुका था। तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्वप्रथम गया तीर्थ जाकर विधि पूर्वक पिंड दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करें। किंतु आपको ये सब स्मरण नहीं रहा। ऐसे में आपके द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त ऋषि मुनियों के लिए भी निषिद्ध है। क्षमा करें मुनिवर, गया तीर्थ में पिंड दान करने के विषय में प्रभु श्री राम को स्मरण था। इसीलिए प्रभु ने ब्राह्मण भोज आदि से पूर्व मुझे गया जी जाने के लिए समस्त व्यवस्था करने के लिए आज्ञा भी दी थी। गुरुजी, वहां जाने के लिए पुष्पक विमान भी उपस्थित था। किंतु प्रभु ने सूर्यदेव एवं पूर्वजों को वचन भी दिया था गुरुजी कि प्रभु सर्वप्रथम सुखमय एवं धर्ममय राम राज्य की स्थापना करेंगे। और अब प्रभु आप सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके तीर्थ यात्रा पर ही जाने वाले हैं। इस संस्कार के महत्व से भली भांति परिचित हूँ। ये संस्कार तो पूर्वजों का आदर भी है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही वंश फलता फूलता है। एक राजा के रूप में इस कार्य को कर सारी प्रजा का मार्गदर्शन भी करना चाहता हूँ। मुनिवर, कोई भी तीर्थ यात्रा आप जैसे तपस्वियों के आशीर्वाद के बिना फलदायी नहीं हो सकती। इसीलिए तो इस ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। अतः इसे स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दें कि हम पिंडदान एवं अन्य पूजाएं समस्त रीतियों एवं विधि विधान का पालन करके संपन्न करें और हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो। क्षमा करें राजन, आपके धर्म पालन पर मैंने संदेह किया। मेरा आशीर्वाद है आपको कि आपका यह अनुष्ठान सफल हो, आपके इस विचार को कोई हानि ना पहुंचा सके, ना कोई बाधा आए, और आप अपनी प्रजा के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का क्या महत्व है। आपकी तीर्थ यात्रा सफल, सुफल एवं सुखद हो। श्रेष्ठ निकुंभ, अयोध्या से समाचार आया है कि अयोध्या का राजा गया जाने की योजना बना रहा है। पिंडदान करेगा वो गया में। इस प्रकार वो प्रजा के समक्ष
धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। पिंडदान धर्म का उदाहरण नहीं कर पाएगा वो। मैं रोकूंगा उसे, और पिंडदान अपूर्ण रह गया तो पूर्वजों का होगा अनादर। इस प्रकार राम के हाथों अधर्म होगा। अधर्मी राजा की प्रजा भी अधर्म करने लगेगी, और तब अयोध्या में भी राक्षसी सोच के लिए द्वार खुल जाएंगे। राम का ये पिंडदान किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होना चाहिए। किस सोच विचार में डूबे हो हनुमान? नहीं नहीं, कुछ विशेष नहीं प्रभु। मैं जान गई हूँ हनुमान, कोई नवीन विषय होता है तो मेरे पुत्र के मन में जिज्ञासाएं उमड़ घुमड़ करने लगती है ना हनुमान? माता, एक माता ही तो है जो अपने पुत्र के मन की बात बिना कहे ही जान लेती हैं। माता, मेरा जिज्ञासु मन आश्चर्य में है कि ऐसा गया जी में क्या है कि जो भी वहां पिंडदान करते हैं उनके पितरों को सद्गति प्राप्त हो जाती है। माता, ऐसा क्या विशेष है गया जी में? मैं तुम्हें बताऊंगी हनुमान। पूर्व काल में गयासुर नामक एक महाविकरालकाय दानव था। वो असुर होकर भी बड़ा ही धर्मात्मा था। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। वो श्री हरि विष्णुदेव को प्रसन्न करने के लिए भीषण तप कर रहा था। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। शनैः शनैः उसके तप का तेज इतना बढ़ता गया कि उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। और फल स्वरूप संसार में एक विचित्र प्रकार से पापाचार बढ़ गया। मनुष्य यत्र तत्र असीम पाप करते और गयासुर के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते। पाप कर्मियों को मोक्ष की प्राप्ति, ये अनुचित है। इस प्रकार तो पाप और बढ़ जाएगा। ये कैसी विडंबना है? पापियों को दंड मिलना चाहिए, मोक्ष नहीं। हाँ पुत्र, जैसा सब अनुमान लगा रहे थे वही हुआ। पाप में वृद्धि होने लगी। संसार में दान पुण्य यज्ञ आदि कार्य बंद हो गए। जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। सबको सहजता से मोक्ष की प्राप्ति होने से स्वर्गलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक असंतुलित हो गए। तब संसार को असंतुलन से बचाने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को आना पड़ा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनोवांछित फल प्रदान। कुरु कुरु स्वाहा। गयासुर, जगत पिता ब्रह्मदेव, प्रणाम जगत पिता। तुम्हारा कल्याण हो गयासुर। परंतु जगत पिता, आप, मैं तो विष्णुदेव को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप कर रहा था। और मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम मुझसे कोई वरदान भी नहीं मांगोगे। अतः तुम ऐसा करो कि मुझे ही एक वरदान दे दो। प्रभु,
यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो जो चाहिए मांग लीजिए। तपस्या में बैठा हुआ तपस्वी कभी भी किसी को कुछ भी देने से मना नहीं करता। तपाग्नि से पवित्र हुई तुम्हारी इस देह पर बैठकर मैं यज्ञ करना चाहता हूं। माता, सबको वरदान देने वाले ब्रह्मदेव जी स्वयं ही वरदान मांगने लगे। जगत कल्याण के लिए ईश्वर को सब करना पड़ता है पुत्र। गयासुर ने इसे अपना सौभाग्य मानकर ब्रह्मदेव को इसके लिए अनुमति दी। वो स्वयं पृथ्वी पर लेट गया और उसकी विशालकाय देह के नीचे 5 कोश का क्षेत्र आ गया। प्रभु ब्रह्मदेव उसकी विशालकाय देह पर बैठकर यज्ञ करने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मा जी के नीचे लेटे रहने के कारण पापियों को गयासुर के दर्शन होने बंद हो गए। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण होने को था। देवताओं को ये भय सताने लगा कि यज्ञ के पश्चात गयासुर पुनः तपस्या करने के लिए बैठ जाएगा। तब तो पुनः पूर्व के जैसी ही स्थिति हो जाती। सृष्टि पुनः असंतुलित होने लगती। हाँ पुत्र, इसीलिए यज्ञ पूर्ण होते ही गयासुर को उठने से रोकने के लिए सभी देवता उसके विभिन्न अंगों पर खड़े हो गए। ये देवताओं को क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं ऐसा? किंतु संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके महाबली गयासुर को रोक पाना उन देवताओं के वश से बाहर हो रहा था। तो भयभीत देवताओं ने श्री हरि विष्णुदेव की गुहार लगाई और अंततः जगत कल्याण के लिए स्वयं विष्णुदेव को भी आना पड़ा। प्रभु, आपकी चरणों का रज पाकर आपके भक्त गयासुर का जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करते हुए इसी प्रकार अपने चरणों के नीचे रहने दीजिए प्रभु। उत्तम भक्त गयासुर, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए तुम्हें पृथ्वी में समाना होगा। इस संपूर्ण क्षेत्र में मेरे चरण अप्रत्यक्ष रूप से स्थित रहेंगे और यहां की पृथ्वी के नीचे तुम स्थित रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी एवं अपने पापों का प्रायश्चित ना करके तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्य अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। गयासुर, मेरा वरदान है तुम्हें, पृथ्वी में समाने के पश्चात भी तुम्हें आहार प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारी देह के ऊपर के इस क्षेत्र को तुम्हारे नाम से ही गया जी तीर्थ रूप में जाना जाएगा। जो भी यहां अपने पूर्वजों को पिंड दान करेगा, उसके पितृ ही नहीं, वो स्वयं भी
सकृति का अधिकारी हो जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। आप स्वयं ही मुझे पृथ्वी में स्थित कर दीजिए। अवश्य गयासुर। वाह, तब तो प्रभु विष्णुदेव की उस लीला स्थली पर जाना तो अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। किंतु हनुमान, मार्ग में काशी नगरी भी पड़ती है। पुत्र राम, हमें काशी में रुककर गंगा पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आप पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सर्वप्रथम हम काशी ही जाएंगे। तो इनका प्रथम पड़ाव है काशी। उचित है। हम अपना कार्य काशी से ही प्रारंभ करेंगे। काशी नगरी शिव के द्वारे, रामचंद्र सिया संग पधारे। माँ गंगा पूजन के लाई, जानकी मैया थाल सजाई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। माता, मैं भी आपके साथ दीपक बनाता हूँ। भरत लखन शत्रुघ्न सहाय, देखी देखी कपिहर साए। आन पड़े कछु नव व्यवधाना, चुस्त सतर्क सजग हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। मुझे आसपास किसी के होने का आभास हो रहा है। मेरे प्रभु श्री राम का परिवार सब एक साथ गंगा पूजन हेतु आगे बढ़ रहे हैं। कैसा मनोहारी दृश्य है ये। इन पे किसी की कुदृष्टि ना पड़े। कुछ तो हलचल हो रही है। तो धर्म कार्य में बाधा डालने के लिए अधर्मी भी आ गया है। मेरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्रभु की पूजा पूर्ण होना। ये मायावी कोई बाधा डाले, उसके पूर्व ही मुझे इसे रोकना होगा।
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम्मतिरास्तां तव पद कमले हरिपद पाधि तरंगिणी गंगे हिम विदुमुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भवसागर पारम तव जलममलम येन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं नायमः शक्तः। कोई तो अधर्मी है जो हमारे प्रभु की पूजा में विघ्न डालना चाहता है। इससे पूर्व कि वो हमारे प्रभु की पूजा में कोई अनिष्ट करे, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसके बारे में ज्ञात कर उसको रोकना होगा। माता, ये अच्छा किया आपने, कच्ची मिट्टी के दिए बनाए हैं। ये शीघ्र ही गंगा जी के पवित्र जल में घुलकर गंगा जी में समा जाएंगे, जिससे ये जल दूषित भी नहीं हो पाएगा। दीपदान महादान। जब तक पवित्र गंगा में दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित ना किया जाए, तब तक गंगा पूजा पूर्ण नहीं होती। हाँ देवेश्वरी, ये प्रज्वलित दीप उस श्रद्धा के प्रतीक हैं जिसकी ज्योति भक्तों के हृदय में प्रभावित होकर उन्हें धर्म के आलोक से प्रकाशित करती है। इस वानर के कारण राम की गंगा पूजा सफल हो गई, किंतु गया पूजा सफल नहीं हो पाएगी। ये वानर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं स्वयं राम की पूजा भंग करूंगा। वो असुर अवश्य पीछा कर रहे होंगे हमारा। पुत्र राम, ये है गयापुरी।
यहीं 5 कोश के क्षेत्र में गयासुर लेट गया था और यहीं से पवित्र फल्गु नदी प्रवाहित होती है। गयासुर के तप से पवित्र हुई गया तीर्थ की इस धरा को हमारा नमन। इस वानर को वश में करना तुम सबके सामर्थ्य से बाहर है राक्षसों। उस मरकट को मैं संभाल लूंगा। इसी मध्य में तुम सब मिलकर ये राम की पिंडदान पूजा को असफल करोगे। अब देखता हूं मैं तुम्हें मरकट कि तुम कैसे राम की सहायता कर पाते हो। अभी तो भले ही वो दानव दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु उन्होंने जो कहा था वो मुझे स्मरण है। मुझे पूर्णतया सतर्क रहना होगा। मरकट, अब चाहे तुम सजग रहो, सतर्क रहो या सावधान, होगा वही जो मैं चाहूंगा। केवल मैं। पूर्णतः सावधान रहूंगा। उन अधर्मी असुरों को मैं यहां कदापि नहीं आने दूंगा। ये कैसी हलचल है? क्या हुआ हनुमान? प्रभु, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई प्रणाम। आप अवश्य ही यहाँ पिंडदान करने आए हैं। मैं पुजारी, गौ माता और अपने शिष्यों के साथ आपके इस कार्य को विधि पूर्वक संपन्न कराने में आपकी सहायता करूंगा। पुजारी जी, पुत्र राम, राजा हो या रंक, गया की इस पावन धरा पर अपने पूर्वजों की मुक्ति और तृप्ति का आशय रख दूरस्थ स्थानों से सभी पिंडदान के पुण्य कर्म के लिए आते हैं। उनकी सेवा सहायता के लिए विधि विधान से ज्ञाता पुजारी गौ माता के साथ प्रकट हो जाते हैं। अब जब पुजारी जी ही उपलब्ध हैं, तो हमें पिंडदान की विधि प्रारंभ करनी चाहिए।
ध्यान रहे, राम द्वारा पिंडदान किसी भी अवस्था में पूर्ण नहीं होना चाहिए। पुजारी, गो, काग, यहाँ तक कि फल्गु नदी का जल प्रवाह दूषित कर दो सभी को। कुविचार जागृत करो उनमें। उस मरकट की चिंता मुझ पर छोड़ दो। उसे भटका कर मैं यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। ये हवन सामग्री है और सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पिंड बनाने के लिए आवश्यक काले तिल से युक्त ये चावल मैं तैयार कर लेती हूँ। हे गंगा मैया, आपके पवित्र जल के छिड़काव से हम हवन विधि प्रारंभ करते हैं। ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्निये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्निये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः। अब इस कुशा से मैं स्थान को निर्गुण बनाता हूँ। पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाने वाली इस पिंडदान की क्रिया में कुशा का विशेष महत्व है। मायावी आसुरी शक्तियों की उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। मेरा अनुमान अनुचित नहीं था। इस धर्म कार्य में बाधा डालने वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में पहुंच चुके हैं। प्रणाम फल्गुनी माता। आपके पावन तट पर आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। मेरे तट पर आपके आगमन से धन्य तो मैं हुई हूँ प्रभु। जब तक आपके द्वारा पिंडदान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, मैं स्वयं यहाँ रहूंगी। प्रभु, अब आप हवन अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरं शुचिः। पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षम्। ओम अग्निदूतं पुरोदधे, ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसाद्याः धिः। ओम अग्निदूतं पुरोदधे। मरकट, अब मैं तुम्हें वहां से हटकर यहाँ आने पर बाध्य कर दूंगा और मेरे राक्षस सेवक वहां पर अपना कार्य करेंगे।
किसी मायावी शक्ति ने मुझे प्रभावित करने का प्रयास किया? मेरी इतनी प्रभावी शक्ति को इतनी सहजता से झेल लिया इस मरकट ने अति बलशाली प्रतीत होता है। अपनी योजना पूर्ण करनी है तो उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। तो यही है वो दुष्ट जो यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। प्रतीत होता है कि ये मूर्ख वानर फंस गया है मेरे जाल में। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरं शुचिः। पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं। ओम अग्निदूतं पुरोदधे। इसी मरकट ने मेरे चचेरे भ्राता अक्ष कुमार का वध किया था। मेरे पिता के साथ छल कर सुग्रीव को छुड़ाया। इसे साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए मुझे। यहां से दूर ले जाना ही होगा इसे। इस बार मैं तुमको बचकर नहीं जाने दूंगा दुष्ट असुर। आप दोनों भोजन ग्रहण कीजिए। पुजारी जी, हमारी पूजा विधिवत संपन्न करने के लिए ये दान स्वीकार कीजिए। अवश्य। मरकट तो गया यहाँ से, अब हमें अपना कार्य करने से कोई नहीं रोक सकेगा। जय श्री राम। उधर क्या देख रहे हो वानर? यहाँ देखो। तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं मैं। तुम्हारे समक्ष। कोई है क्या यहाँ? कोई अदृश्य शक्ति? नहीं, ये कैसे संभव है? अभी नहीं, सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी हमें। अगली पूजा के लिए आप और आप सब अनुज भ्राता पिंड का निर्माण करें और उन्हें इस कुश पे स्थित करें। अपने पितरों को सद्गति दिलाने हेतु उनको प्रेत योनि से मुक्त कराकर उनका परमात्मा से समागम कराने हेतु हम पिंडदान कर रहे हैं। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरं शुचिः। पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं पुनः पुण्डरीकाक्षं।
ओम अग्निदूतम पुरोदधे, ओम अग्निदूतम पुरोदधे, हव्यवाहमोपब्रुवे देवा आसाद्याहदेय। पूर्वजों को पिंडदान करने के पूर्व काकबली की विधि पूर्ण करने के लिए एक छोटा पिंड कौओं को समर्पित करना चाहिए। बोलो, कौन हो तुम और मेरे प्रभु की पूजा में व्यवधान क्यों डालना चाहते हो? पूजा ही नहीं, मैं तो राम नाम के अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहता हूँ। मैं तो राम नाम के अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहता हूँ। अतुलित शक्ति संपन्न हो तुम, परंतु जो भी हो, अपने जन्म से जिस योजना को मैं कर रहा हूं उसे सफल होने से कभी नहीं रोक सकोगे तुम। किसी के द्वारा दान किया हुआ भोजन शोभा नहीं देता। जो खाना है छीन के खाना। किस योजना की चर्चा कर रहा है ये अधर्मी? क्या प्रमाणित करना चाहता है और क्यों? कौन है ये? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।